हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो पबजी गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस तरह की मंकी कॉन्सेप्ट पबजी फोटो एडिटिंग कर सकते हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ 3 स्टेप में। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, प्लस वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। जो बैकग्राउंड पीएनजीज इस्तेमाल होंगे उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पिक्सआर्ट भी आपको ऐप स्टोर से और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाला बैकग्राउंड है, इसी बैकग्राउंड को सेम टू सेम आपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना। उसके बाद अपनी एक फ़ोटो आपने ऐड करनी है। फ़ोटो को आपने अरेज कर लेना है। अगर आपको अरेज करना नहीं आता तो आप इसको कट आउट वाले टूल से अरेज कर सकते हो सिर्फ 1 मिनट के अंदर। अगर आपको फिर भी नहीं आता, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाली वीडियो आप देख के बैकग्राउंड परफेक्टली आप अरेज कर सकते हो सिर्फ 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने जो फोटो का बैकग्राउंड अरेज करके ऐड कर ली। एडजस्ट करने के बाद हम दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम एक बग्गी वाली पीएनजी को ऐड करेंगे। इस पीएनजी को हम इस कॉर्नर पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से आपने एडजस्ट करनी है। ये स्टेप फॉलो करनी है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। जो पीएनजी इस्तेमाल होंगी, जो बैकग्राउंड इस्तेमाल होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम एक मैगजीन वाली पीएनजी को ऐड करेंगे और इसको हम बिल्कुल इस तरह मंकी के साइड पे रख देंगे, अपने मॉडल के बिल्कुल आगे छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके रखना, ना ज़्यादा बड़ा रखना है, छोटा रखना है। इस तरह से लगे ताकि फ़ोटो रियलिस्टिक किस्म की है, रियल में फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद आपने तो क्या काम करना है, ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है और यहाँ से हम एक ये वाली ग्रेनेड वाली पीएनजी हम ऐड कर लेते हैं। इस पीएनजी को हमने ऐड कर लिया। इसका आप डुप्लीकेट बना के 2-3 यहाँ पे ऐड रख सकते हो। उसके बाद दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम एक ये वाला बोर्ड ऐड कर लेंगे। इस बोर्ड को हम इस मंकी के इस साइड पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सेम टू सेम आपने यही रखना है, ना ज़्यादा बड़ा रखना है ना ज़्यादा छोटा रखना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको डन कर देना। ये हमारा काम पीएनजी सेटल करने वाला कंप्लीट हो चुका है। हमारी फ़ोटो जो है वो एडिट हो चुकी है। अब जो हमारा मेन काम रहता है वो अपनी फ़ोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग करने वाला रहता है। हम अपनी फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग करेंगे, स्किन रिटचिंग करेंगे। वो हम किस जगह से करेंगे, लाइट रूम एप्लीकेशन से। उससे पहले आपने ड्रा वाले टूल से 3 डॉट से इसको सेव कर लेना है। उसके बाद हम आ चुके हैं किसके अंदर, लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। लाइट रूम एप्लीकेशन में अपने यही वाली फ़ोटो को ऐड कर लिया। उसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है ब्राइटनेस वाला, उस पर जाएंगे और इसके एक्सपोजर को हम बढ़ा के घटा के चेक करेंगे। हम इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद हम क्या काम करेंगे, इतना ज़्यादा ना बढ़ाना है ना इतना ज़्यादा काम करना है। कंट्रास्ट को हल्का सा हम टच देंगे और इसको 6 या 8 रख देंगे। उसके बाद हमने हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाना है और शेडो को भी हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप इंक्रीज़ करना है, तकरीबन 20 के लगभग रखते हैं। और वाइट्स को आपने कम कर देना है, ब्लैक्स को भी आपने कम कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे और वाइब्रेंस को हमने ज़्यादा करना है, ठीक है। वाइब्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेंस को आपने तकरीबन ऑफ रखना है, ठीक है, 40-50 के दरमियान में रखना है। कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, दूसरे वाले स्किन वाला ऑप्शन है उस पर हम टैप करेंगे। दूसरे वाला कलर को हम सेलेक्ट करेंगे, ऑरेंज कलर को, उसकी सेचुरेशन को हम कम कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद उस सेचुरेशन को 50 रखने के बाद उसकी ल्यूमिनेंस को आप कम या ज़्यादा करके अपनी जो फेस के स्किन है उसको आप सेट कर सकते हो, उसको गोरा कर सकते हो अपने हिसाब से, ल्यूमिनेंस को कम या ज़्यादा करके, ठीक है ना। जब आप ये स्टेप फॉलो करोगे, यही स्टेप करोगे तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इस टूल को यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ से ग्रीन वाले को सिलेक्ट करना है। हमारी जो बैकग्राउंड चेंज किया था उसमें ग्रीन कलर आ चुके, तो उसकी सिचुएशन को हम 0 करेंगे और ल्यूमिनेंस को हम कम करेंगे तो ग्रीन कलर भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे इन कलर पे, यहाँ पे इसकी ह्यू को कम किया और वाइब्रेंस को हमने थोड़ा सा बढ़ा के घटा के चेक करना है और ल्यूमिनेंस को कम या ज़्यादा करके हमने इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरे वाले ऑप्शन पे भी इसी तरह से करने और यहाँ से इसको डन कर दें। अब नीचे वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं। उसके बाद हमने इसके क्लैरिटी को हल्का सा टच देंगे, हल्का सा बढ़ाएंगे और इसके विग्नेट को हमने माइनस में लेके जाना है, ठीक है ना। -20 या 26 आपने रख देना। उसके बाद इसकी नॉइस रिडक्शन को बढ़ाना है, यानी कि ग्रेन अमाउंट को आपने बढ़ाना है। ग्रेन अमाउंट को बढ़ाने के बाद इसके साइज़ को हल्का सा आपने कम करना है। साइज़ को बेशक 0 रख दें, ग्रेन अमाउंट को बढ़ा दें। उसके बाद शार्पनिंग वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से शार्पनेस को आपने बढ़ाना है, तकरीबन 40 और 50 के दरमियान में आपने रख देना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको डन कर देना है और ये हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो स्किन रीटचिंग और कलर ग्रेडिंग हो चुकी है अपनी फ़ोटो के अंदर। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि पहले की फ़ोटो हमारी किस तरह की थी और अब की फ़ोटो हमारी किस तरह की है। आप यहाँ पे टैप करके चेक कर सकते हो बिफोर और आफ्टर में। तो कैसी लगी आपको आज की फ़ोटो एडिटिंग वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।